नहीं नहीं, मेरा दिमाग मेरा खराब हो चुका है। आप लोग जो ऐसे लापरवाही काम करते हैं ना, अभी आप लोग पकड़ते हैं जहाँ मीटर नहीं है, ये नहीं है, पकड़ते हैं। अच्छा, मजाक बना के रख दिया। जानते हैं आप लोग मैं क्यों कहता हूं कि घाटशिला से जेल कैंप के प्रत्याशी रामदास मुर्मू को विधायक बनाना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों कहता हूं कि घाटशिला के विधायक बनने लायक अगर सच में कोई प्रत्याशी है तो वो सिर्फ और सिर्फ रामदास मुर्मू है? तो उसके पीछे का कारण दिख गया है। शुरुआत में मैंने आपको एक छोटी सी हाईलाइट वीडियो दिखाई, अभी हम आपको पूरी वीडियो क्लिप दिखाएंगे। एक मामला सामने आया, मामला बिजली का। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने एक नई योजना लाई, एक नया बवाल लाया। बवाल ये कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे कह करके वोट लिए, मुख्यमंत्री भी बने, अपना सरकार बनाए और हर आदिवासियों के घर को बिजली प्राप्त करवाए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे हेमंत सोरेन जी का पोल खुल गया। चलिए हम आपको ले चलते हैं दूसरे टाइगर के पास। जी हां, आपको पहला टाइगर तो आपको पता होगा, अपने डुमरी के विधायक जयराम महतो पहला टाइगर, और दूसरे टाइगर के पास ले जाते हैं और जो है हमारे रामदास मुर्मू जी। हालांकि वो अभी विधायक नहीं बने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना काम शुरू कर चुके हैं। ले चलते हैं और सबसे बड़ी बात हम आपको अंत में बताएंगे। आपको पता है रामदास मुर्मू के पास कितनी संपत्ति है? क्या आपको यह पता है कि सोमेश सोरेन जो कि जेएमएम के प्रत्याशी है उनके पास कितनी संपत्ति है, और बीजेपी के प्रत्याशी आदरणीय बाबूलाल सोरेन जी के पास कितनी संपत्ति है? चर्चा करेंगे, अंत में बताएंगे, और उसके बाद आप निष्कर्ष निकालिएगा कि कौन है सच में घाटशिला के विधायक बनने योग्य। देखिए पहले ये। नहीं, आप लोग रेड मारते हैं यार। पहले जो आप लोग कनेक्शन दिए फ्री में, अपना 100 दिखाने के लिए पहले तो बांट दिए कि हमने इतना परिवार को बिजली दिया, और अब उसके बाद ना उसका बिल अपने पहुंचाया, ना उसको मीटर लगवाने का आपने काम किया, और बाद में बोलते हैं यार चोरी करके चला रहे हैं। आदिवासी गरीब लोगों को आप लोग ऐसा करते हैं। अभी 6,000 8,000 का आप लोग बिल करके थमाते हैं, जब बहुत ज्यादा होगा FIR करके देते हैं अपना प्रमोशन करने के लिए। बताइए, ऐसा ही है, आप लोग ऐसे ही करते हैं। कई सारा मामला हम लोग को मिला ऐसा। आप पहले इसको ठीक करिए, सुनिए पहले मेरा बात। नहीं, सुनिए मेरा पहले बात सुनिए। आप पूरा SDO अनुमंडल कार्यालय क्षेत्र में जितना भी बिजली जो पहले आपने कनेक्शन दिया है ना, उसको पहले ठीक करिए। नहीं, मेरा दिमाग मेरा खराब हो चुका है। आप लोग जो ऐसे लापरवाही काम करते हैं ना, सुन लीजिए पहले मेरा बात। इतना लापरवाही काम करते हैं। आपने जो पहले जो कनेक्शन दिया है, आपके पास कितना रिकॉर्ड है? सुन लीजिए पहले मेरा बात पहले सुनिए। आपका अपने स्तर से बहुत काम किए, सिर्फ परेशानी कर रहे हैं लोगों को। आप पहले जो कनेक्शन था आपके पास, उसको आप अपने पास लिस्ट होगा जो आपने फ्री में दिया है, कितना लोगों को आपने मीटर नहीं दिया है, आपके पास तो सूची होगा। उसमें से कितना लोग नया मीटर लगाए उसका सूची होगा। जिसका मीटर नहीं है उसको आप नोटिस क्यों नहीं दे सकते? आप मीटर लगवा लीजिए। आप लोग जाते हैं रेड मारने के लिए और अपना प्रमोशन करने के लिए आप लोग दिखाते हैं। गलत बात नहीं है। सुनिए, मेरे पास आज तक इतना सारा मामला आया। सुनिए पहले मेरा बात, जैसा आप सुन लीजिए मेरा। आज तक आपको बड़े रेस्पेक्ट के साथ हम बात किए हैं। सुबह जब मामला आता है ना, तो सुनिए पहले मेरा बात सुनिए। अभी जो एलोंग जो कनेक्शन लिया है, कनेक्शन क्या आपने से तो नहीं लिया है? लोग आपने पहले जो आपने कनेक्शन दिया है, सुन लीजिए मेरा बात। ये मामला है मुसावनी का है, ठीक है? मुसावनी बदिया का मामला है, बेटा बदिया का मामला है। पहले जो आप लोग जो कनेक्शन दिए थे, पहले एकदम स्टार्टिंग में जब पोल गड़ा, योजना का स्कीम आया था 5 साल पहले, ठीक है? जी उस टाइम इन लोग को कनेक्शन दिया गया था, ठीक है? हाँ, ठीक है। जब बिल नहीं आ रहा है 5 साल से, हाँ, तो फिर इन लोग जो हम लोग का ऑफिस आके कांटेक्ट किए, मतलब ठीक है। हाँ, तो नहीं पता, हम लोग 5 साल में बहुत सारे ऑफिसर आए चल गए। नहीं, ठीक है। हम लोग को तो एक जितने नहीं, सुनिए पहले मेरा बात। यही चीज तो गलत है ना आपके पास। सुनिए पहले सुन लीजिए मेरा बात। हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पास तो डाटा होगा ना भाई। इस गांव में 50 तो घर है। नहीं, वो डाटा होगा। नहीं, सुनिए पहले मेरा बात। आपने तो पहले NGO को पकड़ करके सरकार को दिखा दिए, मैंने हम पूरा गांव का अंतिम व्यक्ति तक बिजली को पहुंचाया। लेकिन उसके बाद अपने
नहीं नहीं, यही तो गलत है ना। अभी आप लोग पकड़ते हैं जहाँ मीटर नहीं है, ये नहीं है, पकड़ते हैं 8,000 10,000 का फाइन मार देते हैं। ये क्या सिस्टम है बताइए ना, ये कोई काम करने का तरीका है? बिल नहीं आएगा, ठीक है? बिल नहीं आएगा तो आपके पास सोचिए ना भाई, आपने कितना नोटिस किया उसको? हम लोग ऑफिस में आते हैं, आपने घर जाके बिजली उसको लगा दिया। सुनिए पहले मेरी बात, आप सुनिए ना, आपने पहले घर जाके बिजली लगा दिया है। आपके कोई आवेदन दिया था बिजली का ये करने के लिए, कनेक्शन देने के लिए? करना ये है, जितना लोग का FIR हुआ उसका माफ हो जाना चाहिए। बिजली जो जितना हुआ है ना, ठीक है, हम बिल करवा लेंगे। जो भी बिल है ना उसको थोड़ा सा माफ करा, जो गरीब आदमी का है, बस इतना ही रिक्वेस्ट आपसे, ठीक है? ठीक, माशाल्लाह, मजाक बना के रख दिया है। क्या क्या मामला है रामदास जी? अरे ये जो है ना, ये स्टार्टिंग में है सरकार का गलत तरीका। देखिए लोग नहीं समझ पाते हैं। शुरुआती में जब पोल नहीं गड़ाया, गांव-गांव में जाके पोल गड़ा, और गांव में जैसे राशन बढ़ता है, किसी चौक चौराहा में जाकर सबको जो बिजली डाल दिया। उस समय मीटर फीटर कुछ नहीं दिया, कनेक्शन डाल दिया। अब बेचारा इस महिला लोगों को क्या पता है, बिल भी आता है जाता है। अब एक तरह सरकार हवा कर दे रहा है कि 200 यूनिट बिजली का फ्री है। इन लोगों के पास मीटर नहीं था, अचानक रेड मारा, इन लोगों को कोई बोल दिया, रेड मारा, तो अभी इनका 6,235 रुपया करके, और FIR नंबर 49/25 मैंने केस भी हो गया। केस भी हो गया है। अब इनका क्या कसूर है बताइए? इस महिला का क्या कसूर है? आपने जब इनको बिजली दिया, जब आपका बिल नहीं जा रहा है, आपके पास तो सूची होगा ना भाई। अब जब बिल जब नहीं आ रहा है तो आपको नोटिस देना चाहिए। आपका इतना बकाया बिल है, आप उसको जमा कीजिए। आप उसको एक बार भी कम से कम सूचना दीजिए। अब सूचना नहीं दिए बगैर आप उसको जा करके रेड मार रहे हैं, रेड मार करके केस करवा दे रहे हैं। कि क्या यही अब सरकार का नीति है? तो सरकार तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर छपवा के प्रचार कर रहे हैं कि हम बिजली दे रहे हैं, मैया सामान दे रहे हैं। देखिए 200 यूनिट की जगह पर 6,000 कितना रुपए फाइन है? 235 रुपए, यही है। क्या नाम है, नाम बताइए। पानसुरी टुडू। टुडू मैंने संथाल है। सब अबुआ लोग है, पानमुनी टुडू है, लुगु मुर्मू है, और अब डोमन माली, 3 नाम पर। कितना पे के FIR हुआ है? 3 जन पर FIR हुआ है, और 6,235 रुपए का जो फाइन दिया है इस तरह का। मेरा कहना है, जब बिजली आपने दिया, नोट 1 महीने तक का बिल नहीं है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक बिल नहीं है, आप एक बार उनको नोटिस दीजिए, भाई आपका इतना बिल बकाया है, आप इसको पे करिए, आने तो आपके ऊपर FIR होगा। आप बिजली का सरकारी उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका तो पे करना होगा। लेकिन नहीं, बिना किसी चेतावनी, बिना नोटिस का ये लोग जो है डायरेक्ट FIR करते हैं। मैंने इसको पता भी नहीं कि मेरा बिजली बिल बन रहा है। तो यही है हमारा दूसरा टाइगर। अगर जेल कैंप के प्रत्याशी रामदास मुर्मू चुनाव जीतकर घाटशिला के विधायक की कुर्सी संभालते हैं, तो यकीन मानिएगा कि घाटशिला की तस्वीर बदल जाएगी। तस्वीर ऐसे बदल जाएगी कि जमीन से जब कोई उठता है ना, तो वो जमीन पर रहकर काम करता है। गरीब के घर से जब कोई सिंहासन पर बैठता है, तो उस सिंहासन को अपना बाप का बपौती नहीं बल्कि गरीबों की अमानत समझता है। अगर रामदास मुर्मू विधायक बनते हैं तो एकदम नेता स्टाइल में, एकदम कुर्ता पैजामा, पंजाबी तरक भरक मार के पीछे 10 को बॉडीगार्ड लेके ये एटीट्यूड में नहीं घूमेंगे। एकदम टाइगर जयराम महतो से भी शालीनता भाव से लोगों के बीच में रहेंगे। और विधायक वही होता है जो जनता के साथ उनके बीच में अपने भाई, दादा, दोस्त, यार की तरह रहे। ना कि विधायक वो होता है जो जिस जनता से वोट लेकर चुनाव जीत जाए, उसी के सामने इस तरीके से चले, लगता है जैसे कि इन लोगों का मालिक चल रहा है, राजा चल रहा है। जबकि विधायक कोई राजा नहीं होता है, वो जनता का सेवक होता है, जनता का नौकर होता है। लेकिन आजकल के विधायक क्या है? अपने आप को राजा समझते हैं। हमने क्यों कहा? आपने जो मैटर देखा, ये मैटर से तो साफ साफ हेमंत सोरेन जी का पोल खुल रहा है। पहले कहते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके बाद सभी को कनेक्शन दे देते हैं, और उसके बाद जो है उनको ये नहीं बताया जाता है कि हाँ यहाँ पर मीटर लगेगा, कि हाँ क्या होगा। और अचानक से जो है बिजली विभाग आती है और उन लोगों को नोटिस थमा देती है, नोटिस नहीं FIR दर्ज कर देती है, और कहती है 7,000 रुपया, 8,000 रुपया, 6,000 रुपया जमा कीजिए, फाइन जमा कीजिए, नहीं तो पुलिस आपको उठा लेगी। दूसरे टाइगर को आप देख चुके हैं, घाटशिला के विधायक रामदास मुर्मू, भावी विधायक, अभी नहीं है विधायक, भविष्य के विधायक जो बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। आप इस पर कहिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि कितना संपत्ति रामदास मुर्मू के पास है,
कितनी संपत्ति, स्क्रीनशॉट इधर लगा रहे, देखिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, मैं पढ़ के बताता हूं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं बाबूलाल सोरेन जी के पास, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उम्र है 41 वर्ष, हथियार उनके पास 2 है, शिक्षा स्नातक है, ग्रेजुएट है, केस 1 है, मतलब 1 केस उन पर चल रहा है। उनके पास वाहन 16 है, गाड़ी का है भाई मेरे, गाड़ी 16 गाड़ियां। कुल चल संपत्ति वैसी संपत्ति जो चल सके वाला मतलब होता है जैसे कि आपका कैश में जो पैसा हो, गोल्ड सोना में जो पैसा हो, सेविंग जो हो, वो 76,86,000, मानिए ना, पौने एक करोड़ रुपया चल संपत्ति, पौने 1 करोड़, मतलब कि लगभग कैश पैसा का बात हो रहा है, जमीन जायदाद का बात नहीं हो रहा है, कैश पैसा का बात हो रहा है। सोना में हो, जो इन्वेस्टमेंट, जो एफडी हो या कुछ भी स्टॉक मार्केट का हो, 76 लाख रुपया बाबूलाल जी के पास है। और कुल अचल संपत्ति है 14,67,040 रुपया। ये है अचल संपत्ति, यानी कि जमीन। ये सरकारी रेट के अनुसार लिखा गया है 14 लाख। ये सरकारी रेट ऐसे भी कम होता है जमीनों का, यही और होगा प्राइवेट, मतलब अगर इसको अगर चूंकि आप एसटी में आते हैं तो इनका जो रेट जो होगा वो सरकारी जमीन का कम है, सरकारी रेट इसलिए कम दिखाया जा रहा है। खैर छोड़िए, कारोबार जो है इनका बिजनेस है, 14 लाख रुपया इनका अचल संपत्ति है। आइए बात करते हैं सोमेश चंद्र सोरेन, जो कि जेएमएम के प्रत्याशी है। उम्र है 39 वर्ष, हथियार 1 भी नहीं है, शिक्षा जो है इनका बीटेक किए हुए है, केस इन पर 1 भी नहीं है। इनके पास वाहन 0 है। क्या सोमेश चंद्र जी के पास गाड़ी नहीं है? इनके पिताजी शिक्षा मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, इनके पास गाड़ी नहीं है। बात यह होगा कि इनके नाम पर गाड़ी नहीं होगा, इनके पिताजी के नाम पर गाड़ी होगा, इनके माताजी के नाम पर गाड़ी होगा, इनके नाम पर नहीं है, इसलिए 0 लिखा हुआ है। कुल चल संपत्ति है 6,77,000 रुपया। चल संपत्ति मतलब कैश, गोल्ड, सोना वना। और कुल अचल संपत्ति है 57 लाख। ये सरकारी रेट है 57 लाख। इसका अगर प्राइवेट दाम देखा जाए तो हमको लगता है बहुत हो जाएगा, करोड़ों से ऊपर चला जाएगा। ये जमीन जायदाद है, कारोबार बिजनेस। अब आइए हमारे जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू के पास क्या है भाई। उम्र है 29 वर्ष, यानी जवान है, युवा है, इन दोनों से तो युवा ही है। हथियार 1 भी नहीं है। शिक्षा जो है ये पीजी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी एमएससी। केस 1 भी नहीं है। वाहन इनके पास 1 है। कुल चल संपत्ति सिर्फ 68,000 रुपया है, सिर्फ 68,000 रुपया, 68,000 रुपीज इनके पास कैश है। अरे उतना तो मेरे पास अभी है। और कुल अचल संपत्ति है 15 लाख रुपया, मतलब जमीन जायदाद को मिलाइए तो 15 लाख रुपया इनके पास। और कारोबार है इनका खेती बाड़ी और ट्यूशन पढ़ाना। देख लीजिए। अब आप बताइए, बात इधर तीनों का मैंने बताया, चौथा एक निर्दलीय प्रत्याशी परमेश्वर टूडू जी है, इनका बात अभी हम नहीं करेंगे, लड़ाई इन्हीं तीनों में। सोमेश चंद्र सोरेन जी, बाबूलाल सोरेन जी, जिनके पास 16 गाड़ी है, संपत्ति क्या है आपने देखा, स्क्रीनशॉट में आराम से देख लीजिए। और आप बताइए, आप सोचिए कि कौन होगा सच में गरीबों का नेता, कौन होगा उनका अपना नेता, अपना घर का बेटा जो उनके लिए विधानसभा में लड़ेगा, मौका पड़ने पर कंपनी के गेट पर धरना देगा, कौन होगा। अरे गरीब जनता को सोचना चाहिए कि उसको विधायक बनाए जो गरीब घर से आता है, ताकि वो आपके लिए कर सके। मैंने आपको संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है, आगे आपकी मर्जी, आप बताइएगा कि कौन है घाटशिला के विधायक बनने योग्य। सोमेश चंद्र सोरेन जी, जिनके पिताजी विधायक थे, यही वजह से उनको टिकट दिया गया है। और बाबूलाल सोरेन जी, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, चंपई सोरेन जी, इसलिए उनको टिकट दे दिया गया। या एक शिक्षक जो ट्यूशन पढ़ाता हो, खेती बाड़ी करता हो, उसे बनाना चाहिए। जेएलकेएम पार्टी के प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।